तो है एक दवा बाहर गेट के पास नहीं हो सकती, क्योंकि अधीक्षक ही जो है पूरे पावर होता है अधीक्षक के पास। और जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं अधीक्षक बबलू सोनकर के ऊपर कि उनका ही वीएल हॉस्पिटल है, वही चलाते हैं, उसके बाद जब ये जाते हैं यथार्थ बबलू बीएल हॉस्पिटल के अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो अल्ट्रासाउंड में इनके पत्नी को जो है बताया जाता है कि लीवर में इन्फेक्शन है। देखिए हमारे सामने जो है कैमरे पे दिख रहे होंगे जो हमारे भाई, इनके साथ जो है धोखाधड़ी किया जाता है। धोखाधड़ी हम इसको कह सकते हैं कि आजकल देखते होंगे कि जो अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं, चाहे वो मेजा हो या मांडा हो या पूरे प्रयागराज हो, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में जो है कुछ और रिपोर्ट देते हैं। जब ये भाई पहुंचते हैं कीर्ति में जाते हैं तो वहाँ पे जब दिखाते हैं तो रिपोर्ट कुछ और ही आती है। आप लोगों से अपील करेंगे इस खबर को दिखाने के पहले आप लोग जिस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि इन भाई के साथ किस तरह का जो है इंसाफ होना चाहिए। देखिए पूरी बात करने के पहले हम दिखाएंगे यथार्थ डायग्नोस्टिक सेंटर, जो कि ये मेजा में इस समय संचालित हो रहा है। इसका रिपोर्ट अगर हम आपको दिखाएंगे तो रिपोर्ट में कुछ और ही दिखा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ के जो डॉक्टर बैठते हैं उनके पास कोई डिग्रियां नहीं होती हैं, वो खाली जो पब्लिक है उनको खाली पागल बनाने का उनसे जो है पैसा चूसा जाता है। और आप इसके पहले भी देखते होंगे कि कई अल्ट्रासाउंड जो है उनके पास ना तो कोई सीएमओ रजिस्ट्रेशन है या ना तो कोई सुविधा है, फिर भी वो गांव के जो डॉक्टर होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और झूठी जो है रिपोर्ट तैयार की जाती है। और इनके साथ क्या कुछ हुआ हम इनसे बातचीत करेंगे और पूरा जो है खुलासा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सर प्रताप कुमार है। इधर आ जाइए। कहाँ के रहने वाले हैं? मेजा खास के। अच्छा, क्या मामला है आपका? हमारा मामला ये है साहब कि हम अपने पत्नी के इलाज करावे पर अल्ट्रासाउंड ले गए करावे डॉक्टर बबलू सोनकर के हॉस्पिटल पर, जो इनका हॉस्पिटल है डॉक्टर मेमोरियल के ऊपर चल रहा है। और हम वहाँ पर जब ये अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें रिपोर्ट दिया गया क्यों क्या कहते हैं तुम्हारे पत्नी के लीवर में इन्फेक्शन है और गांठ है। अच्छा, जब आपको बताया जाता है यथार्थ डायग्नोस्टिक सेंटर में मेजा खास में है ना ये, तो वहाँ पे आपको बताते हैं कि आपके पत्नी की जो है गांठ में और इन्फेक्शन है, उसके बाद जब आप ये रिपोर्ट कहाँ दिखाते हैं कि आपको पता चलता है, किस डॉक्टर को दिखाते हैं? ये फिर हम ले क्या कहते हैं डॉक्टर बबलू सोनकर के पास ले जाते हैं जो मेजा सीएससी में अधीक्षक हैं। और उसके बाद ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वहाँ दिखाने के बाद हमें ये पर्ची है वो ये दवा लिखते हैं और दवा ये फिर क्या कहते हैं वहीं हॉस्पिटल से इसी हॉस्पिटल पर से में क्या कहते हैं दवा लिया। उसके बाद ये दवा खिलाने पर पत्नी की हमारी और भी तबीयत गंभीर हो गई, ज़्यादा गंभीर हो गई। 2 दिन बाद देखा, उसके बाद क्या कहते हैं आराम नहीं मिला। फिर आराम नहीं मिला तो हम क्या कहते हैं शहर के लिए गए, वहाँ पे जो कीर्ति में हमने अल्ट्रासाउंड कराया। तो आपको शहर के लिए राय कौन देता है कि आप शहर लेके जाइए कीर्ति में कराइए? ये हमारे घर के लोग बोलते हैं, बुजुर्ग लोग, भाई आप शहर ले जाइए वहाँ दिखाइए अच्छे अल्ट्रासाउंड, यहाँ कहते हैं हो सकता है इसमें फर्जी हो। तो वहाँ पे मैं जाकर देखा। तो कीर्ति में जब आप जाते हैं तो कीर्ति में क्या रिपोर्ट आता है? कीर्ति में क्या कहते हैं और जो दिखाया जाता है वहाँ पर रिपोर्ट आता है कि क्या कहते हैं कुछ नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ, क्या कहते हैं खाली गैस का प्रॉब्लम है बस। वहाँ पर दवा दे दी है जो दवा अब भी चल रहा है। उससे आराम है? हाँ उससे आराम है। देखिए जब भाई जो है यथार्थ जो कि बबलू सोनकर जो कि इस समय मेजा के जो है अधीक्षक हैं, कारभार जो भी मेजा में अगर एक दवा भी निकल रही है बाहर तो बिना इनके इजाज़त का जो है एक दवा बाहर गेट के पास नहीं हो सकती, क्योंकि अधीक्षक ही जो है पूरे पावर होता है अधीक्षक के पास। और जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं अधीक्षक बबलू सोनकर के ऊपर कि उनका ही वीएल हॉस्पिटल है, वही चलाते हैं, उसके बाद जब ये जाते हैं यथार्थ बबलू बीएल हॉस्पिटल के अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड में इनके पत्नी को जो है बताया जाता है कि लीवर में इन्फेक्शन है और गांठ है। उसके बाद इनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि इनकी रिपोर्ट जो है झूठी हो सकती है, तो ये भाई पहुंच जाते हैं इलाहाबाद प्रयागराज। कीर्ति में जब दिखाते हैं तो कीर्ति का रिपोर्ट कुछ और ही निकल के आता है। तो साफ जायज़ हो जाता है कि जो इस समय मेजा में जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं, पूरे अल्ट्रासाउंड में अच्छे डॉक्टरों के द्वारा जो है अल्ट्रासाउंड नहीं कराया जा रहा है। अगर पढ़े लिखे डॉक्टर के जो है अल्ट्रासाउंड कराया जाए, आप देखते होंगे जो कीर्ति
पूरे प्रयागराज का जो है माना जाना अल्ट्रासाउंड सेंटर कीर्ति है। अगर इनका आप अल्ट्रासाउंड करा करके किसी भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो आपको वहाँ लोकल में किसी अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो अभी चल रहे हैं अल्ट्रासाउंड, ये पूरे जो है फर्जी तरीके से संचालित किया जा रहे हैं। तो क्या सीएमओ साहब से क्या कहना चाहेंगे, जो प्रयागराज के सीएमओ हैं उनसे क्या कहेंगे? हम यही सर से गुजारिश करेंगे कि जो ये फर्जी रिपोर्ट दिया गया है और जो हमारा पैसा बह गया है, या आम जनताओं के साथ इस तरीके से और भी कराया जा रहा है या दवा हो रही है, जो अल्ट्रासाउंड यहाँ पर कराए जा रहे हैं जितने भी, और जो हो रहा है आज भी 80% तो फर्जी आ रहा है रिपोर्ट। 80% आम जनता का पैसा फालतू जा रहा है। ये लोग गरीबों का जो है खून चूसने का कार्य कर रहे हैं। ये तो हकीकत है, गरीबों का पैसा चूक रहे हैं। दवा भी स्वयं लिख रहे हैं डॉक्टर बबलू सोनकर। मतलब ये अल्ट्रासाउंड वहाँ हो रहा है तो क्या कहते हैं, जितनी भी आशाएं हैं जो आशा के माध्यम द्वारा क्या कहते हैं रिपोर्ट भी दिखाई जा रही है बबलू सोनकर को ही, और रिपोर्ट जो देखा जा रहा है और दवा भी लिख रहे हैं, तो दवा भी क्या कहते हैं उन्हीं के हॉस्पिटल से उठ रहा है। बबलू सोनकर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वो अधीक्षक हैं। तो क्या सरकार के पैसे से उनका पेट नहीं भर पा रहा है? ये तो उचित है भाई, क्या कहते हैं अधीक्षक होते हुए भी क्या कहते हैं वो किसी और सरकारी हॉस्पिटल देख सकता है, प्राइवेट देखने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये तो उचित बनता है कि उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नीचे ही रखिए उसको, कैसे कह सकते हैं कि बबलू सोनकर का ही हॉस्पिटल है? इसलिए उस हॉस्पिटल में साहब देखा वहाँ पर उनका आउट जाब लगा रहे थे, कभी हफ्ता या 10 दिन पर देखा जाए तो वहाँ पर उनका आना जाना लगा रहता है। हॉस्पिटल में जा थी? हाँ, उनका आना जाना लगा रहता है। देखे हो? हमने देखे, हमारा तो पास में ही मकान है, वहाँ पर हमेशा उनका आना जाना है। अरे हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन पर तो कई बार उन्हें हमने देख रहे हैं, जब से खुली है तब से देख रहे हैं। मतलब उनका आना जाना है, हॉस्पिटल मरीजों को भी देखना है। तो ऐसे फर्जी तरीके से जो संचालित हो रहे हैं अल्ट्रासाउंड सेंटर, जो कि फर्जी रिपोर्ट दे रहे हैं, फर्जी रिपोर्ट दे रहे हैं, पैसे भी है जो है गरीबों से खून चूसने का जो है कार्य किया जा रहा है, ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर और ऐसे हॉस्पिटलों के ऊपर किस तरह की जो है कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटरों के ऊपर सरकार से यही हम विनती करेंगे साहब, या निवेदन बा, कैसे अल्ट्रासाउंड फर्जी रिपोर्ट देने वालों के विरुद्ध उनके खिलाफ दंडनीय अपराध है। ये फर्जी रिपोर्ट देना या फर्जी व्याख्या देना या लगाना साहब, ये बहुत बड़ा कानूनन अपराध है। उनके खिलाफ सख्त जितनी बड़ी कार्रवाई हो सके। सीज होना चाहिए? हाँ, सीज भी होना चाहिए। ऐसे तो हॉस्पिटल को बंद करा देना चाहिए, सीज कर दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर न्याय मिलेगा तो हम जनता को लेकर हॉस्पिटल की पर हम धरना देंगे। अच्छा, अगर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो बीएल हॉस्पिटल के पास आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे? जहाँ में करेंगे। ये मांग है आपकी? हमारी मांग है। सीएमओ साहब से क्या मांग है? सीएमओ साहब से यही मांग है कि क्या कहते हैं हॉस्पिटल को जल्द से जल्द कार्रवाई करिए, जांच पड़ताल करके सीज कर दिया जाए। और बबलू अधीक्षक का बीएल हॉस्पिटल है, हाँ, उनका भी ये सच्चाई पता कराया जाए कि हाँ, ये हॉस्पिटल क्या कहते हैं डॉक्टर विनय कुमार के नाम पर डिग्री हॉस्पिटल चल रहे, लेकिन असली संचालक क्या कहते हैं डॉक्टर सोनकर ही हैं। बबलू सोनकर ही हैं। जमीन उन्होंने खरीदा है, क्या कहते हैं उन्होंने बनवाया है, सारा पैसा भी उन्होंने खर्चा किया है और चलवा रहे हैं वो सब, उसके मालिक वही है बबलू सोनकर ही। तो ये कितने दिन आपकी जो है जो आपकी वाइफ है, कितने दिन से जो है तबीयत खराब था? ये तो सिर्फ 3 दिन के अंदर है शायद। अच्छा, इनके दवा देने से ही जो है तबीयत ज़्यादा सीरियस हो जाती है? जी, खाली नॉर्मल सा गैस से इतना बड़ा रोग बना देते हैं। हाँ साहब। ठीक, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम प्रताप कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मेजा खास की। मेजा खास की। देखिए, इनके साथ जो है फर्जी तरीके से जो है पहले अल्ट्रासाउंड जो भी सेंटर चल रहे हैं, अगर हमारे प्रयागराज के सीएमओ अगर इस मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं, आप देखते होंगे कि अल्ट्रासाउंड सेंटर जितने भी छोटे हों या बड़े हों, दिखने में तो बहुत शोरूम लगते हैं, मगर अंदर की जो है कहानी कुछ और ही होता है। क्योंकि आप देखते होंगे जो डिग्री धारक जो डॉक्टर होते हैं वो रिपोर्ट जो देंगे सही देंगे, मगर जो यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो फर्जी रिपोर्ट देते हैं। पहले इनके बीबी को बताया जाता है कि लीवर में इन्फेक्शन है, उसके बाद कहते हैं कि गांठ है, और जब ये लेकर के पहुँचते हैं कीर्ति में, जब कीर्ति में अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो कुछ और ही निकल के आता है। तो साफ जायज़ होता है कि फर्जी तरीके से जो है बीएल में जो अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहा है वो पूरा फर्जी तरीके से चल रहा है। आखिर उन्होंने कैसे जो है फर्जी अल्ट्रासाउंड किए, अब देखना यह है कि हमारे प्रयागराज के सीएम आशु पांडे इस मामले को किस तरह जो है संज्ञान लेते हैं, और ऐसे फर्जी तरीके से चल रहे अल्ट्रासाउंड हो या हॉस्पिटल हो, इस पर किस तरह की जो है
कार्रवाई करते हैं और किस तरह का जो है लगाम लगाते हैं।